अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खैरियत से रखे, हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई लिख कर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। ठीक, आज की वीडियो का अनुमान है रह। अल्लाह ताला ने हर रह पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है, यानी कि कोई भी मादा है, अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता रैम पर मुकर्रर फरमाया है। हदीस जिल्द नंबर 1, हदीस नंबर 227, सफ़ा नंबर 659 पर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर एक रहम पर फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है, जो कहता है, ऐ अल्लाह, रहम में नुतफ़ा आ गया, ऐ अल्लाह, ये जुमला खून बन गया, ऐ अल्लाह, ये गोश्त का एक लोथड़ा बन गया। जब अल्लाह ताला उसकी तख्लीक का इरादा फरमा लेता है तो फरिश्ता अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, ये मर्द है या औरत है, बदबख्त है या नेक बख्त है, कितनी रोज़ी लिखनी है, किस जगह इसने मरना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में ये हदीस ये बयान कर रहे थे तो सहाबा ने अर्ज़ करा, एक और रवायत में है, सहाबा ने अर्ज़ किया, या अल्लाह ताला ने फरिश्ता रहम पर मुकर्रर किया है, ये तो सब पहले लिख दिया है, माँ के पेट में लिख दिया है कि ये बदबख्त है या नेक बख्त है, इसने जहन्नम में जाना है, इसने जन्नत में जाना है, इसको कितनी रोज़ी देनी है, इसकी उम्र कितनी है, इसकी जान कहाँ कब्ज़ करनी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिख तो पहले गया है, अब हमें फिर अमल करने की क्या ज़रूरत है, ये तो पहली तय है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना, अमल करो, अल्लाह पाक तुम्हें वही अमल करने की तौफीक देगा जो उधर लिखा गया है। अगर तुम नेक बख्त हो तो नेक काम करोगे, जन्नत का रास्ता अपनाओगे। अगर उधर बदबख्त लिख दिया गया है, तुम बुरे काम करोगे और जहन्नम का रास्ता अपनाओगे। अल्लाह पाक तुमको वही तौफीक देगा जो उधर लिखा हुआ है, उसी तौफीक से तुम नेकी के रास्ते पे चलोगे, वही अमाल करोगे। अमाल का करना ज़रूरी है। अगर तुम बदबख्त लिखे गए हो, वही काम करोगे, चाहे जो भी हो जाए, तुम बदबख्त ही रहोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जो फरिश्ता रहम पर मुकर्रर है, वो हालांकि अल्लाह पाक खुद जानता है, अल्लाह पाक शारक से करीब है, फिर भी वो इतला देता है कि या अल्लाह नुतफ़ा आ गया, या अल्लाह ये खून का लोथड़ा बन गया, या अल्लाह अब ये मुकम्मल एक बोटी बन गई है। जब अल्लाह ताला उसकी तख्लीक का इरादा फरमाता है, फरिश्ता अर्ज़ करता है, या अल्लाह, ये औरत है या मर्द है। रब फरमाता है, ये अगर औरत है वो लिख देता है, अगर मर्द है तो मर्द लिख देता है। फिर उसकी तकदीर का फैसला होता है कि इसको कितनी रोज़ी दी जाएगी, कहाँ इसकी कहाँ जान कब्ज़ की जाएगी। वो पहले तय हो जाता है कि इसको इतनी रोज़ी मिलनी है, इसकी जान यहाँ कब्ज़ होगी, और ये भी पहले तय हो जाता है कि ये जन्मी है या जनती है। इसका सारा बायोडेटा एक किताब में पहले लिख दिया जाता है। दोस्तों, ये रोज़ी का लिखा हुआ है। अगर आप तकदीर और लिखे से आगे जाने चाहते हैं तो याद रखो, इसका भी तरीका, इसका भी तौर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बता दिया है कि
अगर आपके नसीब में रोजी मसलन 10 रुपये है, अगर आप इसको ज्यादा करना चाहते हो तो उस 10 में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है, कोई मेरे रास्ते में 1 देगा मैं उसको 10 भी दूंगा, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक दुनिया में दूंगा, और आखिरत का अजर अलहदा मिलेगा, उसे जन्नत का अजर उसे अलहदा मिलेगा। ये रोजी अगर जो माँ के पेट में लिख दी गई थी कि इसको 10 रुपए मिलने हैं, अगर इसको ज्यादा करने हैं, अगर लिखे हुए से आगे जाने हैं, उस 10 में से अल्लाह के रास्ते में खैरात करो। जितना तुम खैरात करते चले जाओगे इतना अल्लाह पाक तुम्हारी रोजी को ज्यादा करता चला जाएगा। मसलन अगर आपकी किस्मत में 10 रुपए हैं, आप 2 रुपए देते हैं, अगर अल्लाह ताला वो 10 गुना करता है तो 20 गुना हो जाते हैं, आपको 20 रुपए दोबारा लौटाए जाएंगे, 20 आपकी रोजी में इजाफा कर दिया जाता है। अगर आप में इस्तात है तो आप 100 रुपये अल्लाह की रास्ते में देते हो तो अल्लाह चाहे 10 गुना थे 700 गुना कर दे, और वो 10 रुपये जो 100 रुपये 700 रुपये आपको डबल करके आपके फालनामे में लिख दिया जाए, यानी कि थे तो आपके 10 रुपये लेकिन वो 700 रुपये बन गए हैं। वो किस तरह बने हैं अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका भी बता दिया है। अगर मेरे रास्ते में कोई 1 रुपया देगा तो मैं 1 से लेके 700 गुना तक उसको दुनिया में दूंगा, और आखिरत में उसका अजर अलहदा होगा। ये तरीका था लिखे हुए से ज्यादा रोजी लेना। जितना आप देते चले जाएंगे उतना आपकी रोजी में बढ़ता चला जाएगा। अगर आप 1000 रुपया अल्लाह के रास्ते में देते हो तो फर्ज करो अगर अल्लाह ने 10 नहीं 700 गुना वो कर दिया तो 1000 70,000 रुपया बन जाएगा। आपकी जो किस्मत में 10 रुपए थे आज आपकी किस्मत में 70,000 कैसे बन गए? वो ऐसे ही बने हैं जब आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना, अल्लाह के रास्ते में देना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी सवाब इसका अलहदा है, जन्नत अलहदा है। ये तरीका है रिज़्क बढ़ाने का। और ये नहीं आपके ये कर लें अपने हाथ को कंजूसी में ले लें और फिर घर के लिए बरकतें हासिल करते फिरें, कभी कुरान खानी करते फिरें कि हमारे रिज़्क बढ़ जाए, कभी कुछ करते फिरें कि हमारे रिज़्क में अज़ाब हमारे घर में बरकत पड़ जाए। बरकत का सिर्फ एक यही तरीका है। अगर आपकी किस्मत में 10 हैं, अगर आप अल्लाह के रास्ते में जितना देते चले जाएंगे आपके फालनामे में आपकी तकदीर में इतनी ज्यादा होता चला जाएगा। अगर आप अल्लाह के रास्ते में 1000 देते हैं थे तो आपके 10 रुपये किस्मत में, लेकिन अल्लाह पाक उन्हें अगर 700 गुना कर 70,000 रुपया कर देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।